हेलो स्टूडेंट्स, मैं गंगाधर सिंह आठिया। जैसे कि अपने कल बात हुई थी टेलीग्राम ग्रुप पर कि अपने एसएससी की क्या आ चुके हैं, डेट आ चुकी है। एसएससी की डेट आ चुकी है, तो उसी डेट के हिसाब से अपने जो है शेड्यूल जो है तैयार करके मैं जो यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, डेली के डेली आपको क्लास करवाऊँगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली के डेली यूट्यूब चैनल पर हमारे मिलती रहेगी। मैं गंगाधर सिंह आठिया स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गोल पर। ठीक है, तो आज अपने जो बात करेंगे, पहली जो सब्जेक्ट अपने जो बात कर रहे हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो अपने जो कल से बात हुई थी, अपने क्या किस कब से लेकर चलना है अपने को, जीरो लेवल से। अपने को जीरो लेवल से चलना है और हाई लेवल तक चलना है। इंग्लिश जो है सब्जेक्ट ऐसी है जिसे जीरो लेवल से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या आते हैं, इरर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो कि इरर जो है वो एकदम छोटी छोटी वो इरर देता है। ठीक है, जो कि हमारे निजी जीवन में भी शायद चलती हो। ठीक है, इतनी छोटी छोटी इरर देता है, लेकिन हम उन इरर को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर अपने छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे, तो इंग्लिश के अंदर हम एक दिन महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमें क्या प्राप्त करनी है, एसएससी के खिलाफ एक बार जीत हासिल करनी है। एसएससी को हमें इस महासंग्राम में हराना है। ठीक है, तो मैं एकदम आपको जीरो लेवल से आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, आप जानते हो इसे, ये क्या है ए और ये क्या है बी, इनके बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये लेटर है या अल्फ़ाबेट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या सोचा। आप अपने हाथ में क्या रखोगे, अभी पेन और कॉपी आप अपने हाथ में ले लो। ठीक है, आपको, ठीक है, अभी आप लिख लो कि ये ए है, ये बी है, ये क्या है, लेटर है या अल्फ़ाबेट है, ये अपनी कॉपी में अभी के अभी लिख लो। बाद में मत कहना कि मैं तो ये सोच रहा था, कहीं मैं कहूँ कि ये अल्फ़ाबेट है तो आप कह दो कि हाँ सर जी मैं तो अल्फ़ाबेट सोच रहा था। अगर मैं कहूँ कि ये लेटर है तो आप बोल दो कि मैं लेटर ही सोच रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप पहले ही अपने जो कॉपी है उसके ऊपर लिख लो कि ये क्या है, लेटर है या अल्फ़ाबेट है। ठीक है, फिर अब अपने आगे बात करते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट, तो आप क्या सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। ये अल्फ़ाबेट है नहीं है, ये क्या है, लेटर है। ए बी सी डी ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, लेटर है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट क्या होती है ये आपको पता है, ये कि सभी के सभी क्या होते हैं, वोवल होते हैं। मैं इनको, ठीक है, ये इस प्रकार से चलें, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये सब क्या है, ए बी सी डी ये सब के सब क्या है, लेटर है। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर। अपने क्या है, जीरो लेवल से अंग्रेजी की, इंग्लिश की जो जड़ है उससे अपने को काम करना है, रूट से अपने को काम करना है, इसकी जड़ से अपने को काम करना है। ठीक है, अभी अपने क्या रखी है, इंग्लिश की नींव रखी है, ये अपनी पहली क्लास है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर, तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर को, यानी कि इन शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। अगर कहीं आप ये सा कह दो कि अगर ये एक अक्षर है, ये अल्फ़ाबेट है और ये सारी अल्फ़ाबेट्स है, तो आप क्या सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। ये जो पूरी की पूरी है, ये शब्दों का पूरा जो समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाती है, एक लैंग्वेज हो जाती है, एक भाषा हो जाती है। अल्फ़ाबेट्स इज नॉट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स इज नॉट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट इज ए लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट इज ए लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स इज ए लैंग्वेज। ओके, अब अपने थोड़ा आगे चलते हैं।
सबसे पहले हमें ये पढ़ा लेटर, लेटर के बाद में क्या आया वर्ड। अब देखो वर्ड क्या होता है, वर्ड भी क्या होता है लेटर का समूह है। अल्फाबेट की आप मैं बोल रहा हूँ कि लेटर का समूह होता है, ठीक है, और वर्ड भी क्या होता है लेटर का समूह होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो लेटर हैं इसके अंदर जो लेटर आएंगे उनका एक सुव्यवस्थित क्रम होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं गुड और एक मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका एक मीनिंग निकलना चाहिए, एक निश्चित क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे गुड है तो गुड का मतलब अच्छा, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक क्या निकल रहा है मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है एक वर्ड नहीं है, यानी कि लेटर का समूह है, ठीक है। शब्द को क्या कहते हैं अक्षरों का ऐसा समूह है जो जिसका एक निश्चित क्या निकले मीनिंग निकले, मतलब एक इसका निश्चित मतलब निकले, कुछ ना कुछ उसका अर्थ है होना चाहिए, मीनिंग फुल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वर्ड नहीं कहलाएगा। इसे आप वर्ड कह सकते हो लेकिन इसे आप वर्ड नहीं कह सकते। है तो दोनों ही लेटरों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर है दोनों, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका क्या एक निश्चित अर्थ निकल रहा है और इसका एक निश्चित अर्थ है नहीं निकल रहा है, ठीक है। बात आ गई समझने। अब आगे चलते हैं अपने लेटर, लेटर के बाद में वर्ड, वर्ड के बाद में अपने बात करते हैं सेंटेंस की। अब देखो सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है क्या कहलाता है सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं राम गोज, ठीक है, राम जाता है, राम गोज, तो ये क्या है इसका एक निश्चित मीनिंग निकल रहा है, इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि राम जाता है, ठीक है, इसका निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाता है एक सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन जैसे मैं बात करूं ही राम, जैसे सीधा ही अपने लिख दिया क्या ही राम, ये है तो ये भी वर्डों का समूह है, ये भी क्या है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके अंदर इसका कोई भी मतलब है नहीं निकलता है, इसके अंदर इसका सही मतलब निकल रहा है लेकिन इसके अंदर इसका सही मतलब नहीं निकल रहा है। जैसे राम ही कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर दो, यानी कि इनका क्या है एक निश्चित है मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या सेंटेंस नहीं कहला सकते। लेकिन राम गोज, इस राम जाता है, इसका क्या है एक निश्चित मीनिंग निकल रहा है, इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब कि यह क्या होता है एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अपने इंग्लिश की जड़ पर काम करना है, ठीक है, एकदम छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते हुए चलना है। अब देखो, अब आपने वर्ब सुनी होगी, क्या सुनी होगी वर्ब सुनी होगी, जैसे V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, 5 प्रकार की होती है वर्ब। कितने प्रकार की होती है 5 प्रकार की। इसे बोलते हैं प्रेजेंट, ये कौन सी वर्ब है प्रेजेंट, ये कौन सी है पास्ट, ये कौन सी है फ्यूचर, ठीक है, और ये कौन सी है कॉन्टिन्यूज, और ये कौन सी है ये भी प्रेजेंट वर्ब है, ये भी कौन सी वर्ब है प्रेजेंट वर्ब है। जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग और ईट्स, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें इसका पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पर यूज़ होंगे और वो कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, हमें इनका यूज़ भी करना सीखना है, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, सब्जेक्ट के बारे में आपने सुन रखा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज ए नाउन, जो नाउन होता है वो क्या होता है एक सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। अगर जहाँ पर सब्जेक्ट या फिर बोल दें नाउन,
सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, अकेली है, सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अपने यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है ईट, ये है तो प्रेजेंट वर्ब, लेकिन ये कौन सी है, प्लूरल है। ये कौन सी है, प्लूरल है। और ये भी प्रेजेंट वर्ब है, लेकिन ये कौन सी है, सिंगुलर है। जिसके साथ में एस या एस लग गया, इसका मतलब वो कौन सी वर्ब हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। क्योंकि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि अगर इसके सिंगुलर इसको बनाना है, ठीक है, तो इसका एस या ईएस जो है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। बात आगे समझ, इसको सिंगुलर बनाना है तो इसके आगे अगर एस या ईएस लगा है तो इसे हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे सिंगुलर बनाना है तो इसके आगे एस या ईएस लगाना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। सब्जेक्ट के अगर सिंगुलर बनाना है तो उसका एस या ईएस हटाना पड़ेगा, और अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ में एस या ईएस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके आगे जो एस या ईएस है वो इसके आगे लगाना होगा, और अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके आगे एस या जो ईएस है वो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। बात आ गई इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, तो अब राम के साथ में क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा, ये आप बताओगे। राम है, उसके साथ में गो आएगा या गोज आएगा, ठीक है। राम क्या है, एक सिंगुलर है, क्योंकि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर राम एंड श्याम आ जाता तो वो दोनों क्या हो जाते, दो व्यक्ति हो जाते, दो व्यक्ति हो जाते, मतलब वो क्या हो जाते, प्लूरल हो जाते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब राम सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके आगे एस या एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम गो आ जाएगा क्या, नहीं, राम क्या आएगा, राम के साथ में गो जाएगा। राम गो अगर आप करते हो तो वह आपको क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, वो गलत हो जाती है। अगर राम के साथ में क्या आएगा, हमेशा ही गो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ वी है, वी के साथ में बताओ ईट आएगा या ईट्स आएगा, क्या आएगा, ईट आएगा या ईट्स आएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वी ईट, तो ईट के साथ में यहाँ पर ईट आएगा या ईट्स आएगा, क्या आएगा, ईट्स, है ना, ईट्स आएगा ना, नहीं, ईट्स नहीं आएगा। इसके साथ में क्या आएगा, ईट आएगा, वी ईट। वी क्या है, सिंगुलर, प्लूरल है। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस या एस हटाना पड़ेगा। तो इसके साथ में जो एस या एस जो लगा हुआ है वो हम इसे हटा देंगे, तो और क्या आ जाएगा, वी ईट, हम खाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, जड़ है इंग्लिश की। अगर ये छोटी छोटी गलतियां पहचानना सीख जाओगे तो क्या आ जाए, इंग्लिश जो है वो थोड़ी थोड़ी आपको आसान लगने लग जाएगी, थोड़ी बहुत क्या, सारी आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे एक वाक्य आपके पास है, मैं तैरता हूँ, ठीक है। और दूसरा है मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। ये दो वाक्य हैं, मैं तैरता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। मैं तैरता हूँ तो इसकी क्या बनेगा,
आई स्विम, आई स्विम, मैं तैरता हूँ। अगर आई हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज के रूप में यानी कि लिखने के, राइटिंग के रूप में या पढ़ने के रूप में काम में लेते हैं यहाँ पर विल के साथ में, तो आई क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ में एस या एस नहीं लगेगा, स्विम के साथ में एस या एस नहीं लगेगा, आई स्विम ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा है कि मैं तैरना जानता हूँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आई नो, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। तो इसकी क्या करोगे, आई नो हाउ टू स्विम। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कहाँ करता है, ये जैसे ये दे देता है, ठीक है। यहाँ पर गलती बतानी है आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ई मतलब नो एरर, ई मतलब नो एरर कर देता हूँ मैं, अगर पूछ ही देता है ये तो, ठीक है। नो एरर, गलती कोई नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको जैसे दे दिया, आई स्लैश नो स्लैश, ठीक है, टू स्विम, और यहाँ पर नो एरर दे दिया, ठीक है। आपको वो पूछेगा कि इसमें किस पार्ट में गलती है, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि मैं तैरना जानता हूँ, ये जानता है मतलब ये इस काम में प्रोफेशनल है, ये काम इसको अच्छी तरह से आता है। जो काम, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आता है उसके साथ में अकेला टू कभी नहीं आएगा, अकेला टू कभी नहीं आएगा। नो के साथ में क्या आएगा, हाउ टू, क्या आएगा नो के साथ में, हाउ टू, अकेला टू कभी भी नहीं आएगा। तो आपके किस पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, सी पार्ट में, ठीक है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछने लगे हैं कि आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हाउ लगेगा, हाउ लगेगा। यहाँ पर सीधा आई नो टू स्विम, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने को एक एक छोटी छोटी चीज़ को पहचानना है, ठीक है, तभी हमें क्या आएगी, इंग्लिश आने लगेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई नो टू रीड, क्या ये सही होगा, आई नो टू रीड, क्या ये सही होगा, सही होगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ पर नो लग गया मतलब वो जानता है उस काम को, इसका मतलब क्या हो गया, वो उस काम को अच्छी तरीके से जानता है, उस काम में वो प्रोफेशनल है। और जिस काम में प्रोफेशनल है वहाँ पर अकेले टू कभी नहीं आएगा। इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, हाउ का प्रयोग भी होगा, ठीक है, हाउ भी आवे वो। आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू रीड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। अपने ये इंग्लिश की क्या थी, फर्स्ट क्लास थी, और कल इसका जो सेकंड क्लास है आएगी, ठीक है। अपने कल यहीं से शुरुआत करेंगे कि आगे अपने को क्या करना है, अपने एकदम बेसिक से चलना है, बेसिक से चलना है हाई लेवल तक, बेसिक से हाई लेवल तक चलना है, ठीक है। अपने आज बेसिक बातें पढ़ी, आपको ये बातें पढ़कर देखकर अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आप वीडियो को शेयर भी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसे अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंचाना, ठीक है। हाँ, और एक ज़रूरी बात, ठीक है, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दी हुई है। क्या दी हुई है, टेस्ट की लिंक दी हुई है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स बाय गंगाधर सिंह गाठिया, ठीक है, उस पर तो मैं क्विज डालता ही हूँ, लेकिन नीचे इसके अलावा एक टेस्ट की लिंक भी दी गई है, ठीक है। आप उस टेस्ट को करना और आपके जितने भी मार्क्स आते हैं इस टेस्ट के अंदर, जितने भी मार्क्स आते हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में तो क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।